हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टकास की यानी ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर एयरक्राफ्ट अपने ट्रैफिक को कैसे मैनेज करता है, कैसे उससे पता चलता है कि हमारे आगे पीछे कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, हमारे ऊपर नीचे कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, किस रास्ते पर हम जाएँ ताकि किसी एयरक्राफ्ट से टकरा ना जाएँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो इसी टकास का यूज़ करता है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि टकास क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये एयरक्राफ्ट को गाइड करता है कि आपको क्लाइंब करना है या डिसेंट करना है। ठीक है, यानी टीए और आरए कैसे इशू करता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर बात की जाए टकास की, तो कोई भी टकास सिस्टम जो होता है वो ट्रांसपॉन्डर बेस्ड सिस्टम होता है। इसका मतलब कि इसमें जितने भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट आते हैं उसमें मॉड सियरा यानी मॉड एस ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं, इनका काम होता है कि ये खुद से यानी जहाँ पर ये लगे होते हैं उससे आगे यानी पूरे के पूरे एयर स्पेस में ऊपर नीचे ये सारे क्या करते हैं, अब सिग्नल्स को एमिट करते हैं। और उन सिग्नल्स में क्या होता है, उन सिग्नल्स में एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है, एयरक्राफ्ट की वर्टिकल स्पीड होती है, एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड होता है, उसका करंट पोजीशन होता है। ये सारी चीज़ों को लेकर ये लगातार एमिट करते रहते हैं बाहर की तरफ। कितने दूर तक, आगे की तरफ 40 नॉटिकल माइल्स और ऊपर नीचे 9900 यानी आप कह सकते हैं लगभग 10,000 फीट तक ये लगातार अपने आसपास के एयर स्पेस को स्कैन करते रहते हैं। ठीक, और क्योंकि इन्हें ऊपर नीचे दोनों स्कैन करना होता है, इस कारण से हम दो टकास के एंटीना यूज़ करते हैं। एक फ्यूजलाज के ऊपर होता है और दूसरा फ्यूजलाज के नीचे होता है। ठीक है, अब जो अगला सवाल हमारे मन में आता है वो ये कि आखिर ये टकास का जो ट्रांसपॉन्डर है वो किस चीज़ को स्कैन करता रहता है। तो वो ये स्कैन करता है कि क्या 40 नॉटिकल माइल्स आगे या 10,000 ऊपर नीचे इन रेंज में कोई और भी एयरक्राफ्ट है जिसके पास ये टकास का सेम सिस्टम लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो दोनों ही टकास के ट्रांसपॉन्डर्स एक दूसरे के सिग्नल को क्या करते हैं, कैच करते हैं, और कैच करके हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर EFIS यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले के ND यानी नेविगेशनल डिस्प्ले पर इसकी इंफॉर्मेशंस देते हैं। कैसे देते हैं, उस डिस्प्ले पर एक छोटा सा डायमंड का शेप बन जाता है और वहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। कैसे मिलती है, एक चीज़ कंफर्म होता है, अगर ये हॉलो डायमंड का शेप आता है तो इसका मतलब कि वो या तो ऊपर नीचे है या फिर आपके 40 नॉटिकल माइल के अंदर है। ठीक है, अब अगर वो आपके अबव है तो प्लस साइन से इंडिकेट किया जाता है, अगर वो आपके नीचे है तो माइनस साइन से इंडिकेट किया जाता है, अगर वो आपके रिस्पेक्ट में क्लाइंब कर रहा है तो एक एरो अबव की तरफ बना होता है, अगर वो आपके रिस्पेक्ट में डिस्केंट कर रहा है यानी नीचे जा रहा है तो एक डाउन एरो बना होता है। ठीक है, बट यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपको उस इंट्रूडर यानी जो दूसरा एयरक्राफ्ट है उसको कहते हैं इंट्रूडर, उस इंट्रूडर की आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। बट इन केस ये जो हॉलो डायमंड था अगर ये पूरी तरह व्हाइट कलर का हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो इंट्रूडर है यानी जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो आपके 6 नॉटिकल माइल के रेडियस में आ चुका है। ठीक है, और अगर वो अपनी वर्टिकल सेपरेशन यानी आपसे दूरी को मेंटेन रखता है, जितना है उतना ही रहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो क्लाइंब या फिर डिस्केंट नहीं करता है तो आप आराम से उसको रिलाई कर सकते हैं, आराम से ध्यान दे सकते हैं, जा सकते हैं। बट अगर वो क्लाइंब या ड्राइव कर देता है यानी क्लाइंब करता है या फिर डिस्केंट करता है, तुरंत के तुरंत ये जो आपका व्हाइट कलर का डायमंड था ये एम्बर कलर के डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा अवॉइडेंस और कोलिजन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि विद इन 40 सेकेंड्स अगर हमने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो हमें क्या आ जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, कोलाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इशू होता है ट्रैफिक एडवाइजरी यानी TA। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है एक ऑरल वार्निंग आती है, ऑरल मैसेज आता है जो ट्रैफिक इस तरह से आवाज़ करता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके 6 नॉटिकल माइल से कम के रेडियस में कोई इंट्रूडर आ चुका है। तो ये ट्रैफिक एडवाइजरी जो है ये दोनों ही एयरक्राफ्ट में इशू होती है एक साथ, ताकि पायलट कोई करेक्टिव एक्शन ले और वो एक दूसरे से वर्टिकल सेपरेशन ज़्यादा बनाए और एक दूसरे को कोलिजन ना होने दें। ठीक है, बट अगर एयरक्राफ्ट का जो पायलट है अगर वो करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा है या फिर गलत एक्शन ले रहा है तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा क्लोज आएंगे आप। और जैसे ही आप 25 सेकंड की रीजन में आ जाते हैं कि मतलब 25 सेकंड के अंदर आप कोलाइड कर जाएंगे, उस पॉइंट को कहते हैं क्लोजेस्ट पॉइंट। और उस पॉइंट पर ये जो एम्बर डॉट था ये रेड डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ ये टकास इशू करता है रेजोल्यूशन एडवाइजरी, जिसका मतलब ये होता है कि ये ऑरल मैसेज देगा कि आपको क्लाइंब करना है या डाइव करना है। सबसे खास बात ध्यान देने वाली ये होती है कि अगर एक एयरक्राफ्ट में क्लाइंब
क्लाइंब की एडवाइजरी आती है, रेजोल्यूशन एडवाइजरी, तो दूसरे में डिस्केंट की यानी नीचे जाने की, एक में ऊपर जाने की, एक में नीचे जाने की। ऐसा इसलिए ताकि उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन की जा सके। और जैसे ही ये सारा सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, हमारा एनडी और टकास दोनों ही नॉर्मल हो जाते हैं। जब ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं तो आप अपनी फ्लाइट लेवल पर आ करके जहाँ पर आपको उड़ना है वहाँ पर उड़ सकते हैं। हाँ, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमें हमेशा ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। बस ये हो गई हमारी टकास के बारे में, कैसे वो काम करता है, क्या क्या होता है। तो आई होप ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।